हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज यूपी पुलिस भर्ती री एग्ज़ाम को लेकर यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 63 है। अगर आपने इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट कंप्लीट नहीं किए हैं तो इसको कंप्लीट करने के साथ साथ आप उनको भी कंप्लीट करिए। ये प्रैक्टिस सेट जो RWA पर केसपाल सर लेते हैं उसका फास्ट रिवीजन हम कराते हैं। क्विक फास्ट रिवीजन आपका 10 मिनट में पूरा प्रैक्टिस सेट रिवाइज हो जाता है और साथ में हैंड राइटिंग्स के नोट भी हम प्रोवाइड करा देते हैं फ्री में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जिस क्लास का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है? तो ये वाराणसी में है। कहाँ? वाराणसी में। अगर पूरा दीनदयाल हस्तकला जो संकुल है ये कहाँ है? तो ये वाराणसी में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वाराणसी में। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ है? तो वाराणसी में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो ये सभी कहाँ है? तो ये सभी वाराणसी में हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षर जनपद कौन सा है? तो कानपुर नगर है। कौन सा? कानपुर नगर, जो कितना 75.1%। सेकंड दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो दूसरे नंबर पर आता है कि लखनऊ, जो 71.7% साक्षरता के साथ दूसरे नंबर पर है। सबसे कम महिला साक्षरता की बात की जाए तो श्रावस्ती 34.8%। और सबसे सेकंड नंबर पर आता है बलरामपुर 38.4%। ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर पूछी जाए आपसे तो आप बताएंगे 65.5%। और नगरीय क्षेत्र की अगर साक्षरता दर पूछी जाए उत्तर प्रदेश में तो 75.1%। अगर 2001 से 2011 के तक साक्षरता दर कितने परसेंट बढ़ी? तो 11.4% साक्षरता दर बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में देश हेतु सबरी संकल्प अभियान शुरुआत की गई थी। किसके? कुपोषण को दूर करने के लिए। सबरी संकल्प अभियान किसको? तो सबरी संकल्प अभियान कुपोषण को दूर करने के लिए चलाया गया था। अगर पूछा है स्वधार आश्रय गृह योजना कब स्टार्ट की? 2001 से 2002 के बीच में। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना 2021 से 22 के बीच में चलाई गई। और अन्नपूर्णा योजना जो है वो निराश्रित लोगों के लिए है। चौथा क्वेश्चन है, PAC विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के CM कौन थे? तो कमलापति त्रिपाठी थे। कौन थे? कमलापति त्रिपाठी, जो 1971 से लेकर 1973 तक रहे। और मई 1973 में PAC विद्रोह हुआ था। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश का प्रथम पुलिस संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो गाजियाबाद में खोला गया। उत्तर प्रदेश पुलिस सोशल मीडिया कमांडर एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये मेरठ में है। कहाँ? मेरठ में। पाँचवा क्वेश्चन है, छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर नगर की स्थापना कब हुई? तो ये 1966 में हुई। मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ? झांसी में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय कहाँ? तो ये कहाँ है? लखनऊ में है। वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये जौनपुर में है। कहाँ? जौनपुर में है। औद्योगिक अभिसालुता विज्ञान शोध केंद्र कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। भारतीय विष अनुसंधान संस्थान, भारत में कितने विष हैं? लाखों, यानी कि लाखों। लखनऊ। न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारत में न्याय के लिए उत्तर प्रदेश न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। राज्य वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है। राज्य वनस्पति अनुसंधान कहाँ है? तो ये भी लखनऊ में है। और पूछा है, माही गिर जनजाति निवास करती है तो कहाँ निवास करती है? तो ये बिजनौर में। कहाँ? बिजनौर में निवास करती है। बिजनौर के नजीबाबाद में। इस्लाम धर्म को ये मानती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि कौन सी जनजाति है जो इस्लाम धर्म को मानती है, तो वो माही गिर जनजाति है। और इसका उल्लेख भी महाभारत में मिलता है। अगर आपसे पूछा है कौन सी जनजाति का उल्लेख महाभारत में मिलता है, तो माही गिर जनजाति होगी। आठवां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गढ़ मेला आयोजित किया जाता है कहाँ पर? तो गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ में यह मेला आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का आयोजन कहाँ होता है? तो मथुरा में 86 मेले। और सबसे कम मेला तो पीलीभीत में लगता है। अगर पूछा है, अटाला मस्जिद का निर्माण किया गया किसने कराया? तो इब्राहिम सरकी ने। और ये कहाँ? जौनपुर में स्थित है अटाला मस्जिद। और जौनपुर का पुराना नाम क्या है? तो यवनपुर है जौनपुर का पुराना नाम। 10वां क्वेश्चन है, सैरा
जो फसल कटाई पर किया जाता है वो कहाँ होता है? तो बुंदेलखंड में होता है। लठमार नृत्य और धुरिया नृत्य या कानड़ा की बात की जाए, कार्तिक की जाए, घोड़ा या बरेडी, ये सभी नृत्य कहाँ के हैं? तो ये सभी नृत्य बुंदेलखंड के हैं। 11वां क्वेश्चन है जो चंदेल चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ति या जयहोट्टी के नाम से जाना जाता? तो बुंदेलखंड को जाना जाता था। बुंदेलखंड का संस्थापक कौन है? तो नन्नूक है। और अगर पूछा बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कौन है? तो झांसी है बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार। 12वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं तो कहाँ, किस स्थान पर? सिंगरौली सोनभद्र में पाए जाते हैं। कोयला भंडार की बात किया उत्तर प्रदेश का कैमा स्थान है? 8वां स्थान है। यूपी सीडा है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो कि कब का? 1961 में कानपुर में स्थापना हुई इसकी। गीड़ा पूछा है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1989 में। फिर इसके बाद सीडा सतरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये भी 1989 में। इसके बाद लीडा जो लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण कब? 2005 में खोला गया। 5वां क्वेश्चन है कृत्रिम अंग निर्माण के लिए कहाँ? तो कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में। कांच के उद्योग के लिए कौन सा राज्य जिला जाना जाता है? जनपद? तो ये फिरोजाबाद, जो कि चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। वही फिरोजाबाद जिसको सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ? तो बुलंदशहर नरौरा में। अगर पूछा डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ? तो ये वाराणसी में है। तेल शोधन संस्थान कारखाना कहाँ है? मथुरा में, जहाँ उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक मेले लगते हैं, वही मथुरा, जहाँ प्रेम मंदिर स्थापित है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन कहाँ? तो रेणुकूट सोनभद्र में है, वही सोनभद्र जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है अपनी। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है? तो झांसी से है। कहाँ से? झांसी से। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई कब? तो 1974 में हुई। पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1956 में हुई। और पर्यटन पुलिस की स्थापना 2001 से 2002 के बीच में हुई। 16वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में नींबू जो प्रधानता कहाँ पर उगाया जाता है? तो सहारनपुर व मेरठ में। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? साइट्रस लिमोने है। अगर मुझे सोयाबीन के लिए बुंदेलखंड, लीची के लिए सहारनपुर और मेरठ को जाना जाता है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये उन्नाव में है। लाख बौसी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? जो सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है तो ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज ये इटनगरी में है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार के नाम से अब जाना जाता है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। उत्तर प्रदेश के कितने जिले एमपी से सीमा साझा करते हैं? तो 11 जनपद करते हैं। काला नमक चावल ओडीओपी किसका है? तो सिद्धार्थनगर का है। और काला नमक चावल का जीआई टैग है, वो भी किसे? सिद्धार्थनगर को मिला है। 20वां क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो कहाँ हुई? तो ये अलीगढ़ में हुई है। तो ये नोट्स डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं। और बिना किसी आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर पर अपलोडेड हो जाते हैं, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।